हाँ जी बेटा, हमने सब्सक्रिप्शन थर्ड लेक्चर में सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को दोबारा से रिवाइज़ किया था। आइए आगे थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जो कि था हमारा बेसिक क्वेश्चंस फॉर सब्सक्रिप्शन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन to be disclosed in the income and expenditure account of 1920 year। कि फाइंड करिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 19-20 में कितनी सब्सक्रिप्शन जाएगी, वो कैलकुलेट करके दिखानी बेटा हमने। हाँ जी, क्वेश्चन है, सबसे पहले बताया उन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपीस। ये हमें इस साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है बेटा 5 लाख रुपए की। ये कहाँ से मिली हमें अमाउंट? ये हमें मिली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन received during the year 2019-20, क्योंकि हमारा जो करंट ईयर है बेटा वो कौन सा है? 1920 का बेटा। हमने 1920 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी सब्सक्रिप्शन जाएगी उसको दिखाना है बेटा। तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं बेटा, वो अमाउंट कितनी उसकी? दैट इज़ 5 लाख रुपीस। तो यहाँ पे डालेंगे हम बेटा कि 5 लाख की जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें इस साल में रिसीव हुई है बेटा। इस तरह से बेटा अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हाँ जी, इसके बाद ध्यान से देखना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा खत्म। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 ईयर ₹30,000। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कौन से साल की? 19-20 की। 19-20 कौन सा साल है बेटा? 19-20 है हमारा करंट ईयर। इसका मतलब जो आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब हुआ? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब है जो 30,000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, बट वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है बेटा। और आप अभी याद करिए कि जो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कंसेप्ट को आपको समझाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें लिखा गया है कि जब भी कोई भी इनकम जिस साल की है उसी साल में ही रिकॉर्ड करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो ये कौन से साल की इनकम है बेटा? 19-20 की। तो ये 30,000 रुपीज़ जो है, चाहे हमें रिसीव नहीं हुआ है, बट ये 19-20 में यानी कि करंट ईयर में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। सो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20। इसको हम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ये कौन सी सब्सक्रिप्शन है? क्लोजिंग वाली। एंड द अमाउंट इज 40,000 रुपीज़।
नहीं सॉरी, वो अमाउंट है 30,000 की बेटा। तो जो 30,000 की बेटा अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बेटा वो सब्सक्रिप्शन इस साल की ड्यू है, चाहे वो हमें रिसीव नहीं हुई है, फिर भी हम उसको इसी साल में ही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, समझ में आई बात बेटा? आगे देखिए, नेक्स्ट है बेटा, ये भी पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018-19। 18-19 का मतलब है ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारा जो करंट ईयर है वो है 1920। तो 1920 के लिए जो 18-19 है दैट इज़ द प्रीवियस ईयर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018-19 फॉर 2019-20 ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस ईयर था 2018-19, उस साल में हमने 19-20 की सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली थी। बात ध्यान से सुनना बेटा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2018-19 फॉर 1920। हाँ जी, तो ये कौन सी सब्सक्रिप्शन है? 40,000 रुपीज़ की। जो ये 40,000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन है वो बेटा 18-19 में हमें रिसीव हो गई थी, बट वो कौन से साल की सब्सक्रिप्शन थी? 19-20 की सब्सक्रिप्शन थी। दो तरीके हैं बेटा, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, इसको जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया होगा तो हमने उसको 18-19 में रिकॉर्ड कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट कंसेप्ट पे बेस्ड करता है। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन हमें 18-19 में 19-20 की रिसीव हुई थी, अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कंसेप्ट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हम हिसाब से हम देखें तो ये कौन से साल में जानी चाहिए बेटा? चाहे ये बेटा हमें रिसीव हो गई है 18-19 को, लेकिन ये हमारी इनकम कौन से साल की है? 19-20 की है, तो ये 19-20 में ही रिकॉर्ड की जाएगी। बात समझ में आई बेटा? क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन 19-20 की है, चाहे ये हमें 18-19 में रिसीव हो गई, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये 18-19 की इनकम बन गई। इनकम ये 19-20 की रहेगी जिस साल से वो रिलेट करती है, क्योंकि ये अक्रूवल कंसेप्ट है बेटा। बात समझ में आई? इसका मतलब हुआ कि जो 40,000 की सब्सक्रिप्शन हमने पिछले साल रिसीव करी थी, चाहे हमने पिछले साल रिसीव करी थी, बट पिछले साल में हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि वो कौन से साल की इनकम थी? 19-20 की। तो अगर हमने उसको पिछले साल में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब है वो इस साल में रिकॉर्ड की जानी चाहिए। देखिए साथ में मैंने हिंट में लिखा भी है, इट मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, कि प्रीवियस ईयर में करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई, तो बिलोंग वो रिलेट वो करंट ईयर से कर रही है तो उसको करंट ईयर में डालेंगे, चाहे हमें वो प्रीवियस ईयर में रिसीव हुई है। तो ये 19-20 की ड्यू की सब्सक्रिप्शन है, तो ये 19-20 में क्या की जाएगी बेटा? ऐड की जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019-20, और 2019-20 ही तो हम बना रहे हैं बेटा, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। अमाउंट थी हमारे पास 40,000 रुपीज़। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड इन 18-19 नाउ रिसीव्ड इन 19-20। ध्यान से पॉइंट देखना बेटा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव इन 18-19
कि जो 18-19 में सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी थी, हाँ जी बेटा, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड इन 18-19 नाउ रिसीव्ड इन 19-20 एंड द अमाउंट इज ₹20,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो 18-19 की जो सब्सक्रिप्शन थी, जो हमें 18-19 में रिसीव होनी चाहिए थी, मतलब कि जो हमें प्रीवियस ईयर में रिसीव होनी चाहिए थी, तब हमें वो रिसीव नहीं हुई, और अब जाके वो नाउ रिसीव्ड इन 19-20, अब जाके वो रिसीव हुई है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर वो पिछले साल की इनकम थी 18-19 की, वो पिछले साल में हमें रिसीव नहीं हुई, बट इस साल में 19-20 में वो रिसीव हो रही है, तो कौन से ईयर में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियस बात है बेटा, जौन से साल से ये रिलेट करती है। रिलेट कौन से साल से करती है बेटा? 18-19 से। इसका मतलब है जब हमने 18-19 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा, हमने उस साल में इसको इनकम में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसी वजह से हम इसको इस साल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये 18-19 की इनकम है। बात समझ में आई? तो अभी जो हमारे पास ये जो 5 लाख रुपीस की अमाउंट है, इसमें ये वाली सब्सक्रिप्शन जो है वो ऐड पड़ी हुई है 20,000 की, क्योंकि वो इस साल की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे और लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 18-19 नाउ रिसीव्ड। तो हम क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे बेटा। तो अमाउंट थी हमारे पास ये 20,000 की बेटा। जो अमाउंट डिडक्ट होती है उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ जी, बात समझ में आई बेटा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 18-19 नाउ रिसीव्ड, इसको हम बेटा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग भी बोलते हैं। ओपनिंग का मतलब है जो पिछले साल से रिलेट करती हो। ओपनिंग का मतलब है जो पिछले साल से रिलेट करे, उसको हम ओपनिंग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। आइए देखते हैं बेटा लास्ट वाली जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 50,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन फॉर रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर इन 19-20 लिख लीजिए साथ में। इसका मतलब है 19-20 में हमने नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली। जो 19-20 में बेटा सब्सक्रिप्शन हमने नेक्स्ट ईयर की रिसीव करी है, वो इसका मतलब है वो 19-20 से रिलेट नहीं करती। वो कौन से ईयर से रिलेट करती है? वो अगले साल से, जो आने वाला साल है, जिसके अभी हमने अकाउंट्स बनाने हैं, 20-21 से वो रिलेट करती है। अगर हमने 19-20 में 20-21 की सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली है, तो वो 20-21 में ही रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे हमने उसको 19-20 में रिसीव करा है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर इस साल की इनकम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस सब्सक्रिप्शन received in advance for 2020-21। हाँ जी बेटा,
सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 2020-21। तो ये अमाउंट कितनी थी हमारे पास? ये अमाउंट थी 50,000 रुपीज़ की। तो ये भी क्या करेंगे, हम इसको डिडक्ट करेंगे बेटा। हाँ जी, ये तो हमारा सम बेटा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें डिडक्ट करनी है वो अच्छे से समझ आ गई हैं। आइए बेटा हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं कि इसकी एग्जैक्ट अमाउंट क्या आ रही है। हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी डिस्क्लोज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2019-20 कि कितनी सब्सक्रिप्शन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। तो हम इन सभी की कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 लाख दिया है, तो 5 लाख की अमाउंट, इसमें 30,000 ऐड किया, ये हमारे पास आ गई 5,30,000, और फिर 40,000 को भी ऐड किया, ये आ गई हमारे पास 5,70,000, और 20 और 50 70,000 की अमाउंट को बेटा हमने क्या किया, माइनस करना है यहाँ पर। ये वाली अमाउंट बेटा 20,000 और 50,000 की अमाउंट, इसको हमने क्या करना है बेटा, डिडक्ट करना है। तो अमाउंट कितनी आ गई, 5,30,000 प्लस 40,000, 5,70,000। 5,70,000 में से 70,000 ही डिडक्ट करेंगे, तो एंड में जो हमारे पास अमाउंट आ गई वो 5 लाख ही बचेगी बेटा। तो दिस वुड बी द अमाउंट विच इज़ डिस्क्लोज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ जी, बात समझ में आई? आइए मैं आपको जल्दी से इसको बता देता हूँ कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है। ध्यान से देखना बेटा, ये हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2019-20। लिख के यहाँ पर बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ये है हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। ये जो पीछे हमने 5 लाख रुपीज़ की अमाउंट हमने अभी फाइंड की है, हमने उसको जो 5 लाख रुपीज़ की हमने कैलकुलेट करी है, सारी कैलकुलेशन करके अमाउंट, हमने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में रिकॉर्ड करना है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज़ अवर इनकम। यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख रुपीज़, दैट्स इट। वो जो अमाउंट कैलकुलेट करी है वो हमने यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में डालनी होती है। आगे मैं आपको बैलेंस शीट में कैसे अमाउंट डालते हैं वो मैं नेक्स्ट सम में बताऊंगा, जो हम नेक्स्ट सम अभी करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं सारी आइटम्स को, और बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी बेटा, सेकंड सम देखिएगा। देर आर 1350 मेंबर्स, ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन, ईच पेइंग द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब है कि टोटल मेंबर कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, 1350, और एक मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, 10 रुपये की। इसका मतलब जो टोटल सब्सक्रिप्शन हो गई वो हो गई 13,500 रुपये की, जो एक साल में ड्यू होती है। आउट ऑफ दैम, इनमें से मतलब कि 1350 में से 250 मेंबर्स जो हैं डू नॉट पेड सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब है 18-19 में इन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं पे करी है। एंड 160 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 19-20 इन 18-19। जो 160 मेंबर्स हैं उन्होंने सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करी है फॉर 19-20 इन 18-19। तो हमारा जो करंट ईयर है वो है 19-20, मतलब कि उन्होंने 19-20
की जो सब्सक्रिप्शन है वो 1890 में पे कर दी थी। तो अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट कि सब्सक्रिप्शन जिस साल से रिलेट करेगी तो वो उसी साल में डालेंगे, चाहे हमने उसको 1819 में रिसीव किया है बट वो रिलेट 1920 से कर रही है तो वो 1920 में ही रिकॉर्ड की जाएगी। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज़ 10,000 रुपीज़। जो इस साल हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी है वो है 10,000 की। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन है, ये चीज़ है कि एक साल है 1819, एक है 1920। हम इस ईयर के अकाउंट बना रहे हैं बेटा, और जो करंट ईयर के अकाउंट है उसमें सब्सक्रिप्शन कितनी है, 1350 मेंबर्स हैं। एक मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, 10 रुपये, तो टोटल अमाउंट बन गई 13,500 की। और उन्होंने साथ में कहा है कि जो पिछले साल 250 मेंबर्स ने 250 इंटू 10 किया, कितना बन गया 2500। 250 मेंबर ने 10 रुपये के हिसाब से पिछले साल सब्सक्रिप्शन नहीं दी थी, वो वाली सब्सक्रिप्शन इन्होंने इस साल में आके दी है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इस साल 2500 रुपये की अमाउंट रिसीव हो रही है, बट वो है कौन से ईयर की है, 18-19 की, रिसीव 19-20 में हो रही है। अगेन अक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस साल की सब्सक्रिप्शन है उसी साल में रिकॉर्ड की जाएगी। इसका मतलब चाहे ये हमें यहाँ पर रिसीव नहीं हुई बट वो 19-20 की इनकम में 18-19 की इनकम में रिकॉर्ड की गई है। सो ये इनकम रिसीव तो कर ली है यहाँ पे 19-20 में, है कौन से ईयर की, 18-19 की। सो ये 18-19 में रिकॉर्ड की जाएगी। बात समझ में आती है बेटा। आगे देखिए, आगे उन्होंने एक और लाइन लिखी थी, ये रहा क्वेश्चन। वन 160 मेंबर्स, इन्हीं में से ही बेटा 160 मेंबर्स ऐसे हैं बेटा जिन्होंने सब्सक्रिप्शन 18-19 में 19-20 की दे दी थी। 160 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 1920 इन 1819। फॉर 1920 का मतलब है ये 1920 से रिलेट करती है, बट रिसीव कब हुई है, 1819 में। तो जिस साल से रिलेट करेगी उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमने यहाँ पे रिसीव करी है बट यहाँ पे उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि वो 19-20 की सब्सक्रिप्शन थी यहाँ पे। तो एक तो ये चीज़ होगी बेटा। एक जो 160 मेंबर हैं उन्होंने, एक मिनट रुकिएगा बेटा, जो 160 मेंबर्स हैं उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से सब्सक्रिप्शन पे कर दी थी, बट कौन से साल में पे करी थी, 1819 में। बट वो 1819 की सब्सक्रिप्शन तो है ही नहीं बेटा। ये 1819 की सब्सक्रिप्शन में हमें रिसीव 1819 में हुई है, बट ये है कौन से साल की है, 1920 की। तो चाहे हमें वो 1819 में रिसीव हो गई है बट वो उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा तब। क्यों, क्योंकि वो 19-20 से रिलेट करती है, तो ये 1600 जो है ये 19-20 में रिकॉर्ड किया जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आई बेटा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आपको लिखा आ सकता है क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से बेटा। सब्सक्रिप्शन, एक मिनट, हम क्या बनाएंगे, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ये जो सम है बेटा, ये वाला, ये इस तरह से भी आ सकता है आपको, कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। ये हो गई हमारी बेटा रिसिप्ट साइड, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। जो रिसीट साइड है इसमें ये पहली बात है बेटा, ये 19-20 की
अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा है, 19-20 का। बट 19-20 में ही हमें काफ़ी सारी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं। एक तो हमें 18-19 वाली रिसीव हुई है, वो कितनी थी, जो 250 मेंबर्स थे उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से 2500 की सब्सक्रिप्शन कब पे करी 1920 में, बट वो है कौन से ईयर की, 18-19 की। सो दूसरा जो 19-20 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, मतलब इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो है 10,000 रुपीज़। इसका मतलब जो टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल में हमें रिसीव हुई है वो है बेटा 12,500। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हो उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है। अभी ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, तो इससे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है वो देखना आपको। देखिएगा बेटा ध्यान से, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये हो गई हमारी एक्सपेंडिचर साइड। इधर होगी इनकम साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है तो बाय सब्सक्रिप्शन। बाहर जो टोटल अमाउंट लिखेंगे इसको हम इनर कॉलम बोलते हैं, इसको हम आउटर कॉलम बोलते हैं। जो आउटर कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे जितनी अमाउंट एक साल में हमें ड्यू होती है। 1350 मेंबर हैं, एक मेंबर कितने पे करता है, 10 रुपये, तो टोटल 13,500 रुपये की सब्सक्रिप्शन हमें एक साल में ड्यू होती है। इसको हमने सबसे पहले बाहर लिख लेना है। इसके बाद जो सब्सक्रिप्शन हमें 19-20 में रिसीव हुई है अभी, वो कितनी है, 10,000, वो हम अंदर लिखेंगे कि हमें अभी तक कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। अभी इस साल में 10,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। ये जो 1350 इंटू 10 किया है ये वाली अमाउंट है 13,500। 10,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई इस साल में, और जो इस साल में पिछले साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 19-20 में 18-19 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये 18-19 की सब्सक्रिप्शन है और ये 18-19 में ही रिकॉर्ड की जा चुकी है। रिसीव अभी हमें अभी हो रही है, बट है तो ये पिछले साल की, तो पिछले साल में इसको हमने इनकम में रिकॉर्ड कर लिया था, तो इस साल में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो 2500 का बेटा कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज़ थी कि जो, एक मिनट, हाँ जी, जो 160 मेंबर्स थे उन्होंने 18-19 में 19-20 की सब्सक्रिप्शन पे करी थी। 18-19 में 19-20 की सब्सक्रिप्शन पे करी थी, तो इसका मतलब है वो 18-19 से रिलेट तो नहीं करती। रेट किस साल से करती है, 19-20 से। इसका मतलब हमने 18-19 में रिसीव तो ज़रूर करी है, बट हमने 18-19 की इनकम में रिकॉर्ड नहीं करी है। तो इस साल से रिलेट इस साल से रिलेट कर रही है तो इसी साल में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अमाउंट कितनी है बेटा, 160 मेंबर्स थे। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, साथ में हम लिख देंगे ये एडवांस ओपनिंग है। एडवांस ओपनिंग का मतलब हो गया पिछले साल की, और ओपनिंग का मतलब हो गया जो पिछले साल से रिलेट करते हैं, मतलब कि पिछले साल में हमने इस साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव करी थी। पिछले साल में तो रिकॉर्ड करी नहीं, तो इस साल में रिकॉर्ड करेंगे। कितनी अमाउंट, 1600 रुपये की अमाउंट। और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था हमें कि फाइंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनपेड
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर 1920 कि जो 1920 की सब्सक्रिप्शन अनपेड है वो कितनी अमाउंट है। तो वो तो हमारे पास अभी निकल ही जाएगी। 13,500 की टोटल सब्सक्रिप्शन बनती है, उसमें से 10,000 इस साल रिसीव हुई, 1,600 पिछले साल में ही मिल गए थे, तो 10,000 और 1,600 ये बन गया हमारे पास 11,600। जो 11,600 की अमाउंट है ये सब्सक्रिप्शन हमें टोटल रिसीव हो चुकी है। बट होनी कितनी चाहिए थे बेटा? 13,500 की। इसका मतलब जो इसका डिफरेंस है 13,500 और 11,600 का, वो इस साल की क्या बन गई? आउटस्टैंडिंग बन गई, जिसको हम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बोलेंगे। चाहे वो हमें रिसीव नहीं हुई है बेटा, बट रिकॉर्ड हम इसी साल में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस साल से रिलेट कर रही है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब हो गया इस साल की। तो 13,500 में से 11,600 की अमाउंट को डिडक्ट करेंगे तो बाकी बचा बेटा 1,900 रुपया। जो 1,900 की सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन बन गई। और 11,600 प्लस 1,900 कितना बन गया? 13,500। और 13,500 की जो अमाउंट है वो इस साल की मतलब कि 19-20 की इनकम में रिकॉर्ड की जाएगी। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ गई। जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे पास 13,500 की रिकॉर्ड होगी, क्योंकि हमारे पास टोटल मेंबर कितने थे? हमारे पास मेंबर थे 1350 और एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन थी 10 रुपये के हिसाब से। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। इसको आप एक बार नहीं कम से कम 2 बार रिपीट करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे मैसेज करिए, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी को अच्छे से क्लियर करूँगा। धन्यवाद।